हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक गुप्ता एंड वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट अपडेट फ्रॉम क्रिप्टो शेल्फ। और आज की इंटरेस्टिंग मार्केट अपडेट को शुरुआत करने से पहले मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, स्मैश दैट लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। तो पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट का है वो अभी $260 बिलियन से 185, काफ़ी ज़्यादा अभी भी उसी प्राइस रेंज पर चल रही है। इथेरियम 227। टॉप गेनर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनियम 16.69%, एलरॉन जो कल भी था 15.90%, नेक्सो 14%, वर्ज 10%। और 24 आवर्स के लूजर्स में कॉन्ट 9.41%, कंपाउंड 8.84%, इंजन कॉइन 6.41, हेज ट्रेड 3.8%। सो दोस्तों, फर्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम अफ्रीका। सो अफ्रीका पोस्ट ट्रिपल डिजिट पीयर टू पीयर वॉल्यूम गेन्स इन 3 मंथ्स। पिछले 3 महीने में ही उनकी जो ग्रोथ जो है पीयर टू पीयर वॉल्यूम में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने तो सिर्फ जो वीकली जो उनका जो वॉल्यूम जो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन में बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो के लिए, वो $15 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो अफ्रीका में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग बोलिए, बाय सेल बोलिए, वो पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट अपडेट जो है वो बिटकॉइन के प्राइस को $5 लाख तक लेके जा सकती है एज पर मैक्स काइजर। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है, आप इसको फॉलो कर सकते हो ट्विटर के ऊपर। तो उनके हिसाब से जो हैश रेट का जो वॉर चल रहा है अगेंस्ट ईरान, वेनेजुएला और यूएस के बीच में, तो ईरान जो है वो ऑलरेडी 3% का ग्लोबल शेयर जो है हैश रेट में वो उनके पास है। वेनेजुएला आगे आने वाले कुछ डेज में, कुछ मंथ्स में 3 to 5% वो लोग हासिल कर लेंगे। और इसी के पीछे जो यूएस भी आएगा हैश रेट बिटकॉइन के हैश रेट को संभालने के लिए, एक्वायर करने के लिए। और उसी के चलते जो उसमें जो वॉर चलेगा उससे जो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो काफ़ी $4 लाख से $5 लाख तक आगे आने वाले ईयर्स में इजीली बढ़ सकती है। आप इनको फॉलो कर सकते हो। और इनका एक टीवी शो भी है, काइजर रिपोर्ट, एक टीवी शो जहाँ पर वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम पुंडी एक्स। तो अमेरिका में जितने भी पुंडी एक्स के मर्चेंट जो है, जो भी शॉपकीपर जो है, वो पुंडी एक्स के एक्सपोज को यूज़ करते हैं, वो डिवाइस को, जिससे वो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी उनके पास एक बार पेमेंट आने के बाद जो है वो पेपाल के ऊपर अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अपने जो भी सेल हुआ है उनके शॉप में वो वहाँ से लिक्विडेट कर सकते हो। तो पुंडी एक्स ने जो है यहाँ पर पेपाल के साथ पार्टनरशिप किया है और डायरेक्टली पुंडी एक्स के जितने भी मर्चेंट जो है, स्पेशली अभी तो एज ऑफ नाउ अमेरिकन जो भी पुंडी एक्स मर्चेंट जो है वो पेपाल के ऊपर अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेल करके अपनी प्राइस को लिक्विडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर उनकी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज जो है ASX, वो जो है वो ट्रेडिशनल करंट सिस्टम से ब्लॉकचेन के ऊपर मूव ऑन होने वाले थे, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर मूव ऑन होने वाले थे। बट उन्होंने अभी ये चीज़, उनका जो ब्लॉकचेन जो है, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सचेंज का जो ब्लॉकचेन जो है, उस प्रोजेक्ट को अभी 2022 तक ऑफिशियली डिले कर दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, भले डिले हो गया है बट फिर भी अपने एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी एक्सचेंज को ब्लॉकचेन के ऊपर कंप्लीटली ट्रांसफ़र करना, कंप्लीटली चेंज करना है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। नेक्स्ट अपडेट इज़ फ्रॉम टेदर। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में स्टेबल कॉइन का जो किंग जो है USDT, US डॉलर, टेदर जो है, उन्होंने अपने मार्केट कैप को है अभी क्रॉस कर लिया है। उसका मार्केट कैप जो अभी $10 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया है। क्रिप्टो इंडस्ट्री में काफ़ी सारे स्टेबल कॉइन है, काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको, पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल जो स्टेबल कॉइन जो है वो USDT ही है। नेक्स्ट अपडेट इज़ फ्रॉम US। कल ही के दिन हमने ये न्यूज़ को कवर अप किया था कि कल के दिन, ट्यूसडे के दिन जो है वो हियरिंग होने वाली थी अबाउट CBDC, US डॉलर की CBDC को लेकर, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर। तो उसी से रिलेटेड अभी ये न्यूज़ है। Not every US lawmaker is on board with the idea of a central bank digital currency, CBDC or digital dollar, but no one explicitly rejected it during a hearing of the powerful Senate Banking Committee Tuesday. जो भी वहाँ पर हियरिंग हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा तो
काफ़ी ज़्यादा लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है, या तो फिर वो लोग एग्री है नहीं एग्री है। उन्होंने कम्प्लीटली रिजेक्ट भी नहीं किया है इस आइडिया को, जहाँ पर जो है यूएस जो है अपना एक खुद का डिजिटल डॉलर को लॉन्च करेगा, सीबीडीसी को लॉन्च करेगा। आगे हम न्यूज़ को इसको फॉलो अप करेंगे, देखते हैं आगे क्या क्या होता है कि यूएस का जो सीबीडीसी जो है वो कब आएगा और किस तरीके से वो प्ले आउट होएगा। नेक्स्ट अपडेट इज़ फ्रॉम जिम्बाब्वे, जहाँ पर उन्होंने अपने कंट्री में जितने भी मोबाइल ट्रांजैक्शन जो हो रहे थे उसको रोक दिया है हाइपर इन्फ्लेशन के चलते हुए। जिम्बाब्वे सेंट्रल बैंक सीकिंग टू ब्लॉक अटेम्प्ट्स टू अवॉइड द कंट्रीज हाइपर इन्फ्लेशन halted all transactions conducted by mobile money agents this week and limited payment sizes through other processes। तो हाइपर इन्फ्लेशन जैसे कॉन्सेप्ट ये जो है ये जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, अर्जेंटीना ये सारे कंट्री में कुछ नए नहीं है, ये तो अभी हो चुके हैं इनके कंट्री में। ये अभी भी इस फेज से गुजर रहे हैं, या फिर अभी भी ये जो हाइपर इन्फ्लेशन जो है इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी सिटीज़न जो है ये सारे कंट्रीज़ की, वो सारे के सारे मोस्ट प्रॉब्ली जो मूव ऑन जो हो रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, बिटकॉइन की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको बेटर वैल्यू मिल रही है। अपडेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इट्स फ्रॉम इजराइल। सो इजरायली फर्म डेवलप्स अ टेक अलाउिंग क्रिप्टो यूजर्स टू रिट्रीव फंड्स सेंट इन एरर। एक बार अगर आपने क्रिप्टो अगर किसी को भेज दिया, या तो फिर वो एड्रेस गलत भी रहा, फिर भी आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। बट ये इस फर्म का जो दावा जो है, इनके हिसाब से इन्होंने एक टेक को डेवलप किया है जहाँ पर वो अगर एरर के चलते गलती से अगर कुछ हो गया, एरर हो गया, फिर भी आप जो है वो अपने फंड को रिकवर कर सकते हो। सो ये फर्म जो है स्टार्टअप है क्यूरोबो, blockchain startup Curobo says its technologically can prevent the loss of cryptocurrency caused by human error when sending what are normally irreversible transactions between wallets। तो इस स्टार्टअप को, इस फर्म को और इसके काम को मैं पर्सनली फॉलो करने वाला हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, ये कई सारी चीज़ों को चेंज भी कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पीस ऑफ न्यूज़, जहाँ पर हम क्रिप्टो स्पेस में सिक्योरिटीज़ को, स्टॉक्स को, ये सारी चीज़ों को हम टोकनाइज करने की बात करते हैं, गेम्स को टोकनाइज करने की बात करते हैं, गेम के कैरेक्टर्स की, इक्विपमेंट्स और भी कई सारी चीज़ों को हम टोकनाइज करने की बात करते हैं। बट ये बंदे ने अपने आप को खुद को ही टोकनाइज किया है। इंटरेस्टिंग है। Frenchman Alex Mesmez, 23 years old, recently raised $20,000 on Ethereum by tokenizing himself. Now he wants his investor to vote on his life choices। खुद को टोकनाइज कर दिया, जहाँ पर उसने कुछ फंड्स को भी रेज किया है। अब ये चाहता है कि जिसने भी हमें इन्वेस्ट किया है, जिसके पास भी वोटिंग राइट्स है, वो अभी चूज़ करे कि मेरी लाइफ, इसकी लाइफ जो है वो किस तरीके से काम होगी। काफ़ी ज़्यादा माइंड को ब्लास्ट करने वाला आइडिया है। यू नेवर नो कि आगे जाकर जो हम चीज़ों की बात कर रहे हैं, जिसको हम टोकनाइज करेंगे, सारे चीज़ों को हम टोकनाइज कर सकते हैं, कंपनीज को टोकनाइज कर सकते हैं। बट आगे जाकर क्या ये कॉन्सेप्ट फेमिलर होगा, जहाँ पर हम अपने आप को ही टोकनाइज कर रहे हैं, और जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी अपने वोटिंग राइट्स कर रहा है, क्या वो अपने लाइफ को कंट्रोल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। स्ट्रेंज। नेक्स्ट अपडेट जो है वहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा बिटकॉइन को ट्रांसफ़र किया गया, वो भी सिर्फ $0.5 के फीस में। 1,01,857 बिटकॉइन को ट्रांसफ़र किया गया, यानी कि ऑलमोस्ट $933 मिलियन को ट्रांसफ़र किया गया है, वो भी सिर्फ 0.48 सेंट्स की फ़ीस के ऊपर। इतनी बड़े ट्रांजैक्शन को सिर्फ इतने छोटे वाले फीस के साथ। तो यही फ्यूचर है, जहाँ पर हम ये बिटकॉइन का ये फीचर जो है, जिसको हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा भेजने के लिए, रेमिटेंस के पर्पस के लिए, जहाँ पर जो ट्रेडिशनल बैंकिंग या ट्रेडिशनल फाइनेंस मार्केट जो है, सिस्टम जो है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी फीस जो है चार्ज करता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लेता है। इस ट्रांजैक्शन को आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हो। ये ब्लॉक नंबर जो है 636,503 ये ब्लॉक नंबर है। किसी भी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के ऊपर जाकर आप इस ब्लॉक को सर्च कर सकते हो और इस ट्रांजैक्शन को आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ जो है वो इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है, जहाँ पर बाइनेंस ने जो है IAMAI के साथ पार्टनरशिप कर लिया है, दोनों साथ में आ गए हैं।
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो IMI जो है वो काफ़ी वक्त से, काफ़ी टाइम से इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ में है, जहाँ पर जब RBI ने बैंकिंग बैन जो डाला था उस समय से, उसके पहले से ही तो IMI का काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाथ है उस बैंकिंग बैन को रिवर्ट करने के लिए और इस क्रिप्टो स्पेस को साथ में रखने के लिए और ग्रो करने के लिए। अभी उसी के साथ साथ बाइनांस जो कि एक इंटरनेशनल दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज जो है, और बाइनांस के पार्टनरशिप भी है WazirX इंडियन एक्सचेंज के साथ। तो इन्होंने अभी IMI के साथ भी पार्टनरशिप किया है, जहाँ पर वो एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम बना सकते हैं अपने इंडियन स्पेस के लिए, जहाँ पर अभी तक इंडिया में अभी तो कुछ भी क्लैरिटी नहीं है क्रिप्टो को लेकर, रेगुलेशंस को लेकर। वहीं पर बाइनांस जो है वो IMI के साथ काम करके, साथ में रहकर कुछ और अच्छा लाने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड लेट मी नो योर ओपिनियन इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना। नाउ दोस्तों आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देयर यू गाइस स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।